जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखो लिखा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ अपने को दे रखा है कि टू पोल है स्टैंडिंग है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। The angle of elevation of the top of the pole are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एक 60 डिग्री लेना और एक 30 डिग्री। आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अपने को हाइट फाइंड करनी है और अपने को पोल के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ अपने डायग्राम ड्रॉ हो रही है। यहाँ बीच में से देखो इधर ये कितना एंगल पर है 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री दे रखा है अपने को। यहाँ अपने को दे रखा है कि दोनों की हाइट कितना है h, कितना है हाइट h, और ये अपने को दे रखा है टोटल कितना है 80 मीटर। देखो ये दे रखा है इक्वल हाइट। देखो लिखा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। क्या हाइट दे रखी है इक्वल हाइट। तो हमने दोनों के कितना हाइट एज्यूम किया है h। आगे दे रखा था अपने को आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर। ये जो रोड है वो कितना है 80 मीटर। तो देखो यहाँ अगर अपने डिस्टेंस माने x तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। आगे देखो इसमें क्या लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अपने को इसकी हाइट फाइंड करनी है h और अपने को फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ द पोल। इनके बीच की अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ पॉइंट दे देते हैं A, B, C, D और E। तो देखो अपने क्या देखा लेट ये कितना है डिस्टेंस AB। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखो लेट ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू में h। हमने क्या माना ए बी और डी ई लिखो या ई डी लिखो। ये कितनी हाइट होगी अपने पास h। आगे देखो यहाँ कितना लिखा है x। तो हमने लेट बी सी हमने कितना एज्यूम किया है x और c और d। सी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ये अपने पास दे रखा है। देखो अपने को इस h और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले अपने ट्राइंगल लेकर चलते ट्राइंगल ए बी और c। देखो ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में देखो ये h है और ये x है। यहाँ अपने को थीटा दे रखा है कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो देखो tan थीटा कितना हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो मैंने आपको पहले बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ क्या हो जाएगा पी बी पी और हर बोले तो पी अपॉन में बी। तो यहाँ कितना आ जाएगा पी अपॉन बी। tan देखो कितना लेना अपने को 60 डिग्री। पी हमारे पास कितना है देखो h। बेस हमारे पास कितना है x। tan 60 पहले भी मैंने ये सब आपको बता चुका कि tan 30 और 60 बड़ा है तो इसका √3 लेंगे और अगर यहाँ tan 30 होता है तो 1 अपॉन √3। तो यहाँ कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू में h अपॉन x। तो h की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा x√3 मीटर। देखो यहाँ था परपेंडिकुलर ये बेस h अपॉन में x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इक्वल टू में कितना है x√3 मीटर। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एज इट इज यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल भी बना है। कौन सा ट्राइंगल आ रहा है सी डी ई। तो देखो ट्राइंगल सी डी ई। ट्राइंगल सी डी ई में भी अगर अपने देखे तो tan थीटा कितना हो जाएगा पी अपॉन बी। तो देखो tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा पी अपॉन में बी। देखो पहले अपने कितना लिखे tan थीटा इक्वल टू में पी अपॉन बी। थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा P अपॉन बी। तो h अपॉन में 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन में √3।
तो 1/√3 h अपॉन में 80 माइनस एक्स। देखो यहाँ अपने पास h कितना है x√3, तो जहाँ h है वहाँ आपने क्या पुट कर सकते हैं x√3, तो यहाँ आपने कितना पुट कर दिया h इक्वल टू में x√3। हो गया इतना। अब देखो आगे, यहाँ कितना आ गया 80 माइनस एक्स, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा x√3 मल्टीप्लाई √3। अब देखो √3 मल्टीप्लाई √3 से करेंगे कितना आएगा 3, तो देखो 80 माइनस एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3x। अब ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस x, तो 80 इक्वल टू में 3x प्लस x, 80 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4x। अब देखो यहाँ जो 4 है उसके साथ x क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस 4 को जब अपने यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू में कितना आया 80/4, कितना आ गया 20 मीटर। अब देखो यहाँ हमने BC कितना एज्यूम किया था x, तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर, तो ये BC कितना हो गया 20 मीटर। अब अगर ये 20 मीटर है और टोटल कितना है 80 मीटर, तो ये CD कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, तो ये अपने पास कितना आ गया 60 मीटर। तो देखो यहाँ अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, देखो एक तो अपने को हाइट फाइंड करनी थी और दूसरा अपने क्या फाइंड करना था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पोल के बेस की अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। कितना आया था, एक तो 20 मीटर, एक अपना आंसर आया 20 मीटर और दूसरा आंसर आया 60 मीटर। तो ये आंसर आ गया अपने पास x का। अब देखो h इक्वल टू में हमने क्या देखा था x√3, देखो h इक्वल टू में होता है x√3, तो यहाँ x कितना है 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो इस पोल की हाइट अपने पास कितना आ गया 20√3 मीटर, ये अपना आंसर है। तो देखो जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है कि जो जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि इक्वल हाइट, यहाँ आपने दे रखा था अपोजिट ईच अदर, अपने को दे रखा था साइड ऑफ द रोड कितना है 80 मीटर वाइड, फिर अपने को दे रखा देखो ऑफ द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल कितना है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जो जो मेन पॉइंट है आप इन सबको क्या कर लो अंडरलाइन कर लो कि ये पॉइंट आपको कंसीडर करके डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनने के बाद आपको पता चल गया कि हमें क्या फाइंड करना था h, और इनके बीच की डिस्टेंस x फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले अपने ट्राइंगल ABC लिया, वहाँ से अपने पास आया था h इक्वल टू में x√3, फिर जब हमने सेकंड ट्राइंगल CDE लिया तो वहाँ h की जगह हमने कितना पुट कर दिया x√3। अब जो वैल्यू थी दोनों की इसमें आ गई x में आ गई, फिर हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर। अब देखो हमने BC कितना एज्यूम किया था x, तो x कितना आ गया अपने पास 20 मीटर। CD हमने कितना एज्यूम किया था 80 माइनस x, तो 80 माइनस में 20 कितना आ गया 60 मीटर। अब देखो ये तो आ गई दोनों के बीच की डिस्टेंस, एक हमें पूछा था कि इनकी हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट क्या होता है x√3, तो x कितना है 20, तो 20√3 मीटर आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।